जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पे जो नई वैकेंसी आई है। इसके अंदर कांस्टेबल बिगुलर की एक पोस्ट है जिसके अंदर अच्छे खासे पद हैं। तो जो बिगुलर की जो जॉब प्रोफाइल होती है कैसी रहने वाली है, कौन कौन सी ड्यूटी करता है, कितने घंटे की ड्यूटी करता है, इसके अलावा आपको पता चलेगा कि बिगुलर के ट्रेड से आपको भर्ती होने से कौन कौन से फायदे होते हैं, ताकि आप अपना फ्यूचर भी इसके अंदर बना सकते हैं। यानी कि आप आगे अगर बढ़ना चाहते हैं प्रमोशन वगैरह के लिए, एलडीसी एग्जाम वगैरह के लिए या कहीं डेपुटेशन वगैरह, हर टॉपिक पे आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर अगर आप बिगुलर से भर्ती हो रहे हैं तो कांस्टेबल बिगुलर की रैंक तो इसकी कांस्टेबल है। आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, सभी रैंक आपकी कांस्टेबल की होती है। बिगुलर का जो मेन काम क्या होता है, बिगुल बजाने का काम होता है, वो बिगुलर होता है। लेकिन यूनिट हेडक्वार्टर में, ग्रुप सेंटर कहीं भी आपकी पोस्टिंग होती है तो 1 से 2 जो बिगुलर होते हैं वही बिगुल बजाते हैं। बाकी जो बिगुलर होते हैं सभी को बिगुल बजाने का मौका नहीं मिलता है। तो जो बाकी बिगुलर बजते हैं वो क्या ड्यूटी करते हैं, तो इसके आपको बता दूं कि बिगुलर एक ट्रेडमैन से आप भर्ती हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो लाइफ है, कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि बिगुलर से भर्ती हो जाते हैं, पूरी लाइफ उनको बिगुल बजाने का मौका नहीं मिलता, कोर्स जरूर करना पड़ता है। क्योंकि बिगुलर एक प्रकार से जीडी की ड्यूटी करता है। आपकी कंपनी में तैनाती होती है, कंपनी लेवल के अंदर जब बिगुलर पदस्थ रहता है तो कंपनी लेवल में बिगुलर का इतना वर्क नहीं रहता है, हेडक्वार्टर में बिगुलर का वर्क रहता है। तो बिगुलर जो एक जीडी का जो जवान जो ड्यूटी करता है, चाहे ऑपरेशन ड्यूटी है, चाहे कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी है, चाहे कैंप मेंटेनेंस है, हर प्रकार की ड्यूटी जो होती है वो बिगुलर करता है। यानी कि आपका ट्रेड जरूर बिगुलर रहेगा, आप ट्रेडमैन से जरूर भर्ती होंगे, लेकिन आपका जो वर्क रहेगा 99.99% आपका जो वर्क रहेगा वो जिड्डी का रहेगा। जिड्डी की पूरी फैसिलिटी, जिड्डी की तरह आपका हथियार इशू है, कोई हर चीज, मतलब जो जिड्डी के जो जवान होता है, जैसे जिड्डी से जो भर्ती होता है सेम आपका बिगुलर वही ड्यूटीज करता है। कुछ अगर आपका जैसे जब आप बिगुल कोर्स कर लेते हैं, आपको बिगुल बजाना अच्छे से आ जाता है, या फिर आपका जैसे हाइट वगैरह अच्छा है, आप स्पेशल गार्ड वगैरह टर्नआउट अच्छा है, तो उसके लिए फिर आपको बिगुल बजाने के लिए रखा जाता है। नहीं तो आपको मैक्सिमम टाइम जो ड्यूटी होती है आपको जिड्डी की करनी पड़ती है। अब आपकी ये पूछेंगे कि भाई आपका ड्यूटी कितने घंटे की है, क्या वर्क करना पड़ता है। जिड्डी की जो ड्यूटी है सेम ड्यूटी आपकी है, वही सेम आपको पीटी परेड लागू है, सेम आपको ऑपरेशन ड्यूटी है, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी है, सेम जो जनरल ड्यूटीज होती है वो आपको लागू होती हैं। इसलिए अंदर एक फायदा होता है, जब आप बिगुलर से भर्ती हो जाते हैं तो बिगुलर से भर्ती होने के बाद में जो जीडी के जवान एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं सेम आप भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आप बिगुलर से भर्ती हो गए और आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर नॉलेज जैसे आके 10th पास पे हो गए, तो कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में कि आप कोई एलडीसी एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप 10+2 हैं, ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास में एक सबसे बड़ा ऑप्शन तो आता है कि अगर आप 10+2 पास है तो 10+2 पास होने की वजह से आप हेड कांस्टेबल जीडी का एग्जाम दे सकते हैं, एलडीसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम दे सकते हैं, तो इसके अंदर जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर साइंस वगैरह से, मैथ साइंस वगैरह से आपने 10+2 पास कर रखी है तो आप सिग्नल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं एलडीसी एग्जाम के थ्रू। तो बिगुलर से भर्ती होने से आपको ये फायदा मिलता है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप बिगुलर से भर्ती होते हैं तो बिगुलर से आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन होने से ये है कि जैसे आप बिगुलर कांस्टेबल बिगुलर रहते हैं, जैसे आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपकी जो बिगुल ट्रेड होती है वो हट जाती है, आप जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो आपकी ट्रेनिंग होती है सेम आप जो जीडी के साथ में आपकी ट्रेनिंग होती है, जीडी के जब जवान करते हैं, एसएससी जीडी के जवान करते हैं, उन्हीं के साथ आपकी भी ट्रेनिंग होती है, सेम ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, सेम सिखलाई होती है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं। फिर जब आप बिगुलर का जब ट्रेनिंग कर लेते हैं, आप अपने सर्विस बटालियन वगैरह में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद में फिर आपको जो ड्यूटीज़ करनी है वो भी जीडी की करनी पड़ती हैं। तो आपका जब प्रमोशन हो जाता है तो आप हेड कांस्टेबल जीडी बन जाते हैं। उसके बाद में एएसआई जीडी, एसआई जीडी, इंस्पेक्टर जीडी, जैसे जैसे आपके साथ में एक जीडी का जवान भर्ती होता है उसका प्रमोशन होगा, सेम आपका प्रमोशन होगा। यानी मान के चलो 2023 में एक जीडी के कांस्टेबल की ज्वाइनिंग आती है, आप बिगुलर से ज्वाइन करते हैं, तो दोनों का जब प्रमोशन होगा सेम होगा। तो आपको बिगुलर से भर्ती होने से यही फायदा है कि आपको जो जीडी की जो आपकी फीलिंग होती है कि हमें जीडी की ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, हम एलडीसी एग्जाम दे पाए, हर चीज की आपको फैसिलिटीज मिलती है। इसके अलावा अगर आप बिगुलर से भर्ती हो जाते हैं तो आप कांस्टेबल जो ड्राइवर के अंदर भी अगर आप जाना चाहें, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस वगैरह है, तो बिगुलर से भर्ती होने के बाद में जब ड्राइवर की वैकेंसी आती है तो ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर आप अप्लाई करके आप कांस्टेबल ड्राइवर भी बन सकते हैं। तो बिगुलर से भर्ती होने से आपके बहुत फायदे हैं। दूसरा बात यह है कि नुकसान भी होते हैं, क्योंकि एक तो जैसे आप पर्टिकुलर जिस ट्रेड से भर्ती होते हैं वो ट्रेड का आपको काम नहीं मिलता है। क्योंकि आप मान के चलो 20-25 बिगुलर हो गए एक यूनिट के अंदर मिनिमम, मान के चलो उसके अंदर बिगुल बजाने
बजाने का मौका एक दो को मिलता है, बाकी जो बजाते हैं जीडी ड्यूटी करते हैं। तो आप अगर कोई अच्छा ऐसा जान चाहता है कि भाई मैं जिस ट्रेड से भर्ती होता हूँ उसी ट्रेड का वर्क करूं, तो ये आपको नहीं मिल पाता है, ये एक नुकसान है। वैसे आपको जीडी की ड्यूटी करनी पड़ती है। और जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, सफाई कर्मचारी है, बार्बर है, और कोई भी ड्राइवर है, ये कोई और भी ट्रेड है जिन ट्रेड से कोई भर्ती होता है तो उसको पर्टिकुलर अपनी ट्रेड का वर्क करना पड़ता है। एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज होती हैं, एक्स्ट्रा जो वर्क होते हैं वो उसको कम मिलते हैं। लेकिन जो आप रेगुलर से भर्ती होते हैं तो आपका जो ट्रेड है उसका वर्क आपको कम मिलता है, जीडी की ड्यूटी आपको ज्यादा करनी पड़ती है। तो एक प्रकार से आपका जो वर्दी वगैरह के लिए कोई सोचता है कि हमें वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वर्दी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं बताया। जीडी के साथ अगर ड्यूटी करेंगे तो जीडी के जवान को जो चीजें लागू होती हैं सभी आपको लागू होंगे, हथियार भी आपको लागू होगा, वर्दी भी आपको लागू होगी, प्रमोशन भी आपका होगा, एलडीसी एग्जाम भी आप दे सकते हैं। बात करें अगर सैलरी की हम इसके अंदर, तो 21,700 आपकी बेसिक पे बनती है। उसके बाद में आपको अलाउंसेज वगैरह मिलते रहते हैं, जो एक डीए हो गया, एचआरए हो गया, उसके अलावा रिस्क अलाउंस आपकी पोस्टिंग पहले जहाँ पे होता है। तो अच्छी खासी जैसे आप भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होते आपकी 30-32 हज़ार रुपये कट पीट के आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग के हिसाब से जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग वहाँ पे कौन से अलाउंस मिलते हैं वही अलाउंस आपको लागू होते हैं। और जो जीडी के जवानों की तरफ फिर आपकी सैलरी उस पर डिपेंड कर 40-50 हज़ार जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक आपकी पहुँच सकती है। तो बेहतरीन जॉब है रेगुलर से। अगर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं कि भाई मुझे एलडीसी एग्जाम वगैरह दे के आपका ये सपना होता है कि मुझे जीडी की ड्यूटी करनी है, तो आप रेगुलर से भर्ती हो सकते हैं। हालांकि रेगुलर के अंदर कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। बिगुलर से अगर आप भर्ती हो तो आपको बिगुल बजाना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिगुलर से भर्ती हूं तो सबसे पहले जैसे आपके एग्जाम की तैयारी होती है, आप किसी को ऐसे आजकल कई सेंटर खुल रखे हैं जो बिगुल वगैरह बजाना सिखा देते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जाकर बिगुल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो उसके अंदर आपको ऐसे बिगुल बजवा के देखा जाता है। तो इसके अंदर आपको जब आपका बाकी तो सब सेम होंगे, जैसे आपका रनिंग है 5 किलोमीटर रनिंग इसके अंदर होने वाली है और साथ ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा। लेकिन जब आप दोनों चीज प्रोसेस पास कर देते हैं, फिर आपका जब ट्रेड टेस्ट होता है तो ट्रेड टेस्ट में आपका बिगुल में फेल हो गए, तो वो चीजें नहीं है। क्योंकि एक दिन में आप बिगुल बजाना नहीं सीख पाते हैं, इतना आसान नहीं होता है बिगुल बजाना। जो अगर आपका कोई जान पहचान का होगा, जो जानता होगा या सुना होगा, वो आपको बता देगा कि बिगुल बजाना इतना आसान नहीं होता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो ट्रेनिंग के बाद में आपका बिगुल सिखाने के लिए एक स्पेशल कोर्स होता है 6 महीने का, उसके बाद ही आपको बिगुल बजवा। जब तक आप कोर्स नहीं करते तो आपको बिगुल बजाने के लिए कोई ये नहीं कि जब आप ज्वाइनिंग कर ले जाते हैं आपको बिगुल पकड़ा दे, जैसा कुछ नहीं होता है। जैसा आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, ज्वाइनिंग के बाद में आपसे जनरल ड्यूटीज ली जाती हैं और फिर आपको बिगुल कोर्स के लिए भेजा जाता है। लगभग 6 महीने के समथिंग आपका बिगुल का कोर्स होता है, जिसमें आपको बड़े आसानी से प्यार से आपको सिखाया जाता है। जब आप बिगुल बजाना सीखते हैं तो आपको मौका मिलता है। इसके अलावा जब आप कोर्स कर लेते हैं, बिगुल बजाने का आप कार्रवाई करते हैं, तो आपको बेसिक पे का 2% एक्स्ट्रा अलाउंस भी बिगुलर को मिलता है, जो कि जीडी वगैरह सभी से एक्स्ट्रा आपको अलाउंस हो जाएगा। मान के चलो आपकी 30,000 बेसिक है या 25,000 बेसिक हो जाती है, जो भी अभी 21,700 से भरते होंगे। उसके बाद जैसे आप जब बिगुल कोर्स करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपकी 25 भी बेसिक है, 30 बेसिक, जितनी बेसिक रहेगी उसका 2% आपको बिगुल अलाउंस के रूप में, आपको स्पेशल अपॉइंटमेंट के रूप में आपको मिलता है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, आपको सभी ये जो बिगुलर की ड्यूटी है, जो प्रोफाइल एक छोटे से तरीके से मैंने आपको बता दी कि जो प्रोफाइल तो सेम जीडी है। आपने जीडी के बारे में आपने देखा होगा, एसएससी जीडी की तैयारी की होगी। अगर फिर भी आपको जीडी की ड्यूटी नहीं पता होंगी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर एक एक ड्यूटी बताने से बहुत लंबा पड़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि आपको मैक्सिमम ड्यूटी जीडी की करनी है, भर्ती आप बिगुलर से होंगे। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया हो जिसके बारे में आपको जानना हो बिगुलर से संबंध में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, नहीं उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आज के वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।